दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जो होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन लगभग 90% प्रॉब्लम में इस्तेमाल होती है। इस मेडिसिन की खूबी ऐसी है जो आज के टाइम सभी को इसकी ज़रूरत है। वो होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम है नेक्स वोमिका। दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स वोमिका का सही इस्तेमाल और इसको कौन सी पोटेंसी में कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है और आप नेक्स वोमिका के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातों में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये भी बताऊँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन नेक्स वोमिका कितनी बेनिफिट है और ये कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होती है। वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है ताकि कोई टॉपिक आपसे छूट ना जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि नेक्स वोमिका क्या है। दोस्तों नेक्स वोमिका मेडिसिन को आप पूरी तरीके से तब तक नहीं समझोगे जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि होम्योपैथिक मेडिसिन नेक्स वोमिका क्या है, किस चीज़ से बनती है, ये किस प्लांट से बनती है, तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। दोस्तों नेक्स वोमिका का प्लांट नेम पॉइजन नट है, जिसे आम जबान में कुचला भी कहते हैं, जो आयुर्वेदिक और यूनानी में सदियों से दवा के तौर पे इस्तेमाल होती आ रही है। ये प्लांट एक जहरीला प्लांट है। इसको इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह शुद्ध किया जाता है, यानी इसको मुसफ़्फ़ा या सफाई की जाती है जिससे इसका जहर कम हो जाए। इसके बाद ही इससे कोई मेडिसिन तैयार की जाती है। दोस्तों नेक्स वोमिका को जब होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पे बनाया जाता है तो उसको डाइल्यूट किया जाता है, यानी इसके जहरीले असर को कम करके इसको फिर होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसका गलत इस्तेमाल आपको नुकसान दे सकता है। कैसे नुकसान दे सकता है ये सब आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन नेक्स वोमिका कई पोटेंसी में आती है, जैसे मदर टिंचर जिसको क्यू पोटेंसी भी कहते हैं, और 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी और 10M पोटेंसी। इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करना चाहिए और कितना डोज लेना चाहिए और कौन सी पोटेंसी से इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो आप बस इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें। होम्योपैथिक मेडिसिन और दवाओं की तरह नहीं है कि आप मेडिकल पर गए और कहें कि मुझे पेट दर्द दे रहा है, पेट दर्द की दवा दो, मुझे सिर दर्द दे रहा है, मुझे सिर दर्द की दवा दो। होम्योपैथिक सिमिलर सिम्टम्स पे वर्क करती है। जैसे किसी होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम्स, वही सिम्टम्स किसी व्यक्ति में पाए जाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसलिए एक एक होम्योपैथिक मेडिसिन कहीं कहीं बीमारी में इस्तेमाल होती है। होम्योपैथिक मरीज़ का इलाज करती है, उसके सिम्टम्स का इलाज करती है और उसे अच्छी सेहत देती है। आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का फ़ायदा तब मिलेगा जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम्स और आपके सिम्टम्स सिमिलर हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन एक जादू की तरह असर करती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन नेक्स वोमिका किन किन प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। दोस्तों ये पेट की सबसे बेहतरीन दवा है। गैस, एसिडिटी, पेट में मरोड़ होना, पेट में दर्द होना, छाती में जलन होना, जो लोग नशा करते हैं, तंबाकू, गुटखा या शराब पीते हैं, उससे जो प्रॉब्लम आती है ये दवा उसके लिए बहुत अच्छी है। ये वो लोगों के लिए अमृत है। कब्ज़, पेट की गर्मी, शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। आगे आपको सब पता चल जाएगा कि ये दवा क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। नेक्स वोमिका के सिम्टम्स को समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला जिस्मानी सिम्टम्स यानी फिज़िकल हेल्थ, दूसरा जहनी सिम्टम्स यानी मेंटल हेल्थ और तीसरा है जज्बाती सिम्टम्स यानी बिहेवियर। दोस्तों आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी इंसान के बिहेवियर को बदल सकती है, यानी किसी इंसान में कोई ऐसी आदत जो उसके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है तो होम्योपैथिक मेडिसिन उस आदत को धीरे धीरे बदल सकती है। उसी बिहेवियर के सिम्टम्स जो इंसान में मौजूद हो, वही सिमिलर सिम्टम्स किसी मेडिसिन में मौजूद हो तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से उस इंसान की बुरी आदत बदला जा सकता है। इसे होम्योपैथिक नज़रिए में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहा जाता है। हम सबसे पहले नेक्स वोमिका के कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स यानी मेंटली सिम्टम्स को समझेंगे, यानी किसी इंसान का बिहेवियर, उसकी मिजाजी अलामत और दिमागी अलामत को अच्छे से जानेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा लेकिन आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। नेक्स वोमिका का कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स यानी किसी इंसान की
जहनी अलामत, उसकी मेंटली अलामत। नेक्स्ट वमिका का पर्सन दुबला पतला, तेज़ दिमाग वाला, सांवले रंग का होता है। दिमागी काम बहुत अच्छे अंदाज से करता है, लेकिन सुस्त और काहली की ज़िंदगी गुजारता है। नेक्स्ट वमिका का पर्सन ऑफिस के काम में उलझा हुआ रहता है। नेक्स्ट वमिका का पर्सन हमेशा बैठ के काम करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे ऑफिस का काम, बिजनेसमैन और दुकानदारी करने वाले होते हैं। आप ये समझे कि नेक्स्ट वमिका का पर्सन हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, इस वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा होता है और बेचैन हो जाता है। अपने काम और अपनी ज़िंदगी के दिमागी दबाव को दूर करने के लिए शराब, सिगरेट का इस्तेमाल करता है। अपनी दिमागी सुकून के लिए ज़्यादातर तंबाकू और नशे वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने लगता है। नेक्स्ट वमिका के पर्सन की एक सबसे बड़ी ख़राबी ये होती है कि ये बाहर का खाना खाने का आदी होता है। नॉनवेज, जंक फूड इसको बहुत पसंद होते हैं। इसको मसालेदार खाने की आदत होती है। दिन भर की परेशानी दूर करने के लिए और काम के टेंशन को हल्का करने के लिए रात में अक्सर शराब पीता है और कभी कभार बाजारू औरत के पास भी जाता है। औरत के पास ना जाने की वजह से घर पे ही मास्टरबेट करता है ताकि उसको दिमागी सुकून मिले। देर रात तक जागता है, देर से सोता है। अगले दिन सिर भारी और बदहजमी का शिकार हो जाता है। पेट की बीमारी से परेशान होता है। पेट साफ करने के लिए चूरन, गोली, कई दवाइयों का इस्तेमाल करता है। गैस के लिए कोल्ड ड्रिंक पीता है पर सुकून नहीं मिलता है। पेट और लीवर की बीमारी का शिकार हो जाता है। यानी नेक्स्ट वमिका उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो दिन भर दिमागी काम करते हैं और रात होते ही दिमागी सुकून के लिए पार्टी करना, शराब पीना या किसी नशे का इस्तेमाल करना, ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। दोस्तों, अब हम एक नज़र नेक्स्ट वमिका के माइंड के सिम्टम्स पर डालते हैं। नेक्स्ट वमिका का व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा होता है, अपनी ज़िंदगी से तंग रहता है। अगर कोई ज़्यादा बातचीत करे, ज़्यादा सवाल करे, ज़्यादा कुछ बोले तो बहुत जल्दी भड़क जाता है। ज़्यादा सवाल करने वाले के सामने वालों की बेइज्जती कर देता है। दिमाग में हमेशा सेक्सुअल थॉट आते हैं, हमेशा तनाव में रहता है, छोटी छोटी बात पर नर्वस हो जाता है, ज़िंदगी और काम के बीच में फंसा रहता है। काम की वजह से थकान, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन में चला जाता है। नेक्स्ट वमिका का व्यक्ति गर्म मिजाज का होता है, जल्दी गुस्सा और झगड़ा करने पे उतारू हो जाता है। सर्दी से जल्दी परेशानी बढ़ जाती है और खुली हवा में सुकून मिलता है। दोस्तों, अगर आप में ये सारे सिम्टम्स या ये आदत नज़र आती है तो आप नेक्स्ट वमिका का इस्तेमाल करें। आपकी ये सारी आदत को बदल सकती है। मैंने जो जिस्मानी और दिमागी सिम्टम्स बताया हूँ, इसमें से कोई भी सिम्टम्स या आदत आप में नज़र आती है तो आप नेक्स्ट वमिका 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप डायरेक्ट ज़बान पे इस्तेमाल करें और इसको रिपीट ना करें। हर 15 दिन में एक बार आपको लेना है। एक बात याद रखें, जब होम्योपैथिक मेडिसिन माइंड और बिहेवियर के सिम्टम्स पे इस्तेमाल की जाती है तो ये दवा रोज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि दिमागी और आदत के बदलाव में वक्त लगता है और ये 6 मंथ लगा सकती है। धीरे धीरे ये आपकी बुरी आदत में बदलाव लाएगी। इतनी खासियत होती है होम्योपैथिक मेडिसिन में। आप ही सोचें, किसी इंसान की बुरी आदत इतनी आसानी से बदला जा सकता है? नहीं, इसलिए इससे वक्त लगता है। दोस्तों, अब हम जिस्मानी यानी फिज़िकल सिम्टम्स की बात करते हैं। नेक्स्ट वमिका के वो फ़ायदे जो हमारी जिस्मानी तकलीफ़ दूर कर सकती है। आपको एक बात बता दूं, नेक्स्ट वमिका क्रोनिक और एक्यूट दोनों कंडीशन में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, नेक्स्ट वमिका 80% हमारी जिस्मानी तकलीफ़ को दूर कर सकती है। नेक्स्ट वमिका पेट की सबसे बेहतरीन दवा है। ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको पेट की तकलीफ़ हमेशा रहती है, जैसे पेट में गैस, एसिडिटी, खाना हजम नहीं होना, खाना खाते ही पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, पेट का फूल जाना, बार बार एहसास होना कि पाखाना लगा है लेकिन टॉयलेट जाने के बाद पाखाना ना होना, देर तक टॉयलेट में बैठने के बाद भी पेट साफ़ नहीं होना, थोड़ा थोड़ा पाखाना होना, पेट पूरी तरह से साफ़ ना होना। अगर आपको पुराना कब्ज़ है, 2 दिन तक पेट साफ़ नहीं होता है, अगर होता भी है तो कड़क दर्द के साथ पाखाना होता है, कभी कभी ब्लड निकल आता है, ऐसा पुराना कब्ज़ जिसके वजह से आपको पाखाने में दर्द और जलन होने लगे, ऐसा कब्ज़ नेक्स्ट वमिका दूर कर सकती है। अगर आप नॉनवेज और गरम मसाले वाला खाना ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से पेट ख़राब हो जाता है, छाती में जलन होती है, गैस ज़्यादा बनती है जिसके कारण सिर भारी, सिर में दर्द होता है, तो नेक्स्ट वमिका
आपकी इन प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट वमिका एलोपैथी दवा के साइड इफ़ेक्ट को भी दूर कर सकती है। जैसे किसी मर्ज़ में ज़्यादा दिन तक एलोपैथिक मेडिसिन खाने से पेट में जलन, घबराहट होना, मतली होना, कब्ज़ या शरीर में जलन होना, पित्ती उछलना, इन सब तकलीफ़ को नेक्स्ट वमिका दूर कर सकती है। अगर आपका कलेजा जलता है, आपका स्वाद खट्टा लगता है, सुबह के वक्त मतली होती है, खट्टी और कड़वी डकार आती है, पेट पत्थर की तरह कड़क महसूस होता है या आपको जुलाब लगती है, फिर आपको वापस से कब्ज़ हो जाता है। अगर आपको शरीर जलता है, गर्म महसूस होता है या हाथ और पैरों के तलवे में जलन और गर्म लगता है, ज़्यादा नॉनवेज खाने से शरीर में खुजली होती है, लाल चकत्ते बनते हैं, तो नेक्स्ट वमिका इन सब प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। अगर आपका पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जो सिम्टम्स मैंने बताया है उसमें से आपको कोई भी सिम्टम्स आप में नज़र आते हैं, तो आप नेक्स्ट वमिका की 30 पोटेंसी 5 ड्रॉप हाफ कप वाटर में मिक्स करके 2 टाइम खाने के बाद इस्तेमाल करें, तो नेक्स्ट वमिका 30 आपकी पेट की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वमिका के कॉमन सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। अगर आपको ज़्यादा खाना खाने की वजह से सिर भारी लगता है या आपके गले में दर्द और जलन होने लगती है या गले में खराश होती है, मुंह में खट्टापन होता है, पेट की खराबी की वजह से आपको कफ और बलगम गले में महसूस होता है, रात में अक्सर नाक बंद हो जाती, छाती भारी, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, पेशाब बार बार एहसास होता है पर पेशाब कतरा कतरा आता है, खुल कर नहीं आता है, साथ ही हल्की जलन होती है, कमर और रीढ़ की हड्डी में दर्द और जलन और गर्म महसूस होता है, बवासीर में दर्द और खून आता है, पाखाना करते समय जलन और चुभन होती है, तो नेक्स्ट वमिका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करने से बवासीर में बहुत आराम आता है। दोस्तों, नेक्स्ट वमिका का इस्तेमाल का सही तरीका और डोज लेने का तरीका। अगर आप अपनी आदत और बिहेवियर को बदलना चाहते हैं, यानी नेक्स्ट वमिका के माइंड और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स सिमिलर है, तब आप नेक्स्ट वमिका 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप रात में ज़बान पे इस्तेमाल करें और हर 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करें। फ़ायदा ना होने पर आप नेक्स्ट वमिका 1 एम पोटेंसी दिन में एक बार 2 ड्रॉप इस्तेमाल करें। याद रखें, नेक्स्ट वमिका 1 एम पोटेंसी 15 दिन में एक बार ही लेना है, इसे रिपीट नहीं करना है वरना एग्रेवेशन हो सकता है। 5 से 6 डोज लेने से आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा दिखने लगेगा। नेक्स्ट वमिका 30 पोटेंसी का इस्तेमाल आप अपनी जिस्मानी तकलीफ़ दूर करने के लिए करें। पेट की कोई भी प्रॉब्लम होने पर जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया हूँ, उन सब तकलीफ़ को दूर करने के लिए नेक्स्ट वमिका 30 पोटेंसी हाफ कप वाटर में 5 ड्रॉप दिन में 2 बार खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर तकलीफ़ ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वमिका का मदर टिंचर 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। वैसे आप बिना होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के नेक्स्ट वमिका का मदर टिंचर ना ले तो बेहतर है। क्या नेक्स्ट वमिका का कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है? दोस्तों, अगर आप नेक्स्ट वमिका 30 या 200 पोटेंसी का सही इस्तेमाल करते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन नेक्स्ट वमिका क्यू पोटेंसी यानी मदर टिंचर ज़्यादा मात्रा में लेने से आपको उल्टी, पेट में दर्द और उलझन जैसा लग सकता है। मेरी राय माने तो यही कि आप नेक्स्ट वमिका 30 में ही इस्तेमाल करें। 30 पोटेंसी सबसे सेफ़ होती है, इसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, नेक्स्ट वमिका तब फ़ायदा देगी जब आप इसको सही डोज और सही सिम्टम्स में इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट वमिका का सही फ़ायदा उठाएं, जैसे मैंने बताया हूं वैसे ही दवा का इस्तेमाल करें या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ले लें। दोस्तों, नेक्स्ट वमिका पेट की एक बेहतरीन दवा है और ये दवा पेट से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ठीक कर सकती है। पेट की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ये आसानी से सॉल्व कर देती है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि होम्योपैथिक दवा सिमिलर सिम्टम्स पर फ़ायदा करती है, इसलिए आपके सिम्टम्स और दवा के सिम्टम्स सिमिलर हो तो ये दवा आप पर जादू असर कर सकती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर को शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।